नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम आपको उस मुद्दे की जानकारी देने वाले हैं जो मुद्दा भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से राज्यसभा के चुनाव बहुत ज्यादा रोचक नजर आते हैं। अलग अलग राज्यों में हम इसकी स्थिति पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब उस राज्य पर नजरें जाकर टिक गई हैं जो सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, और वो राज्य है महाराष्ट्र। 10 जून को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। आपको यह बता दें कि 6 सीट हैं महाराष्ट्र में, लेकिन 6 सीट पर 7 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। और इसलिए जैसे ही 7 उम्मीदवार खड़े हुए, 24 साल बाद वो नौबत आ गई है जब राज्यसभा की चुनावों के लिए वोटिंग की जाएगी। अब आप देखिए, पहले ही महाराष्ट्र में जो समीकरण बने हुए हैं वो किसी के फेवर में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तरफ से एक एक उम्मीदवार अलग से खड़ा कर दिया गया है जो राज्यसभा के चुनाव के लिए अपनी ताल ठोक रहा है। लेकिन आप यह जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 13 चाहिए तो फिर शिवसेना को 16 विधायकों की जरूरत होगी, यानी उनके वोट की जरूरत होगी। अब इसके लिए ये पार्टियां कहां देख रही हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों ही पार्टियां बहुत ज्यादा बैठकें कर रही हैं, अपनी रणनीति बना रही हैं, अपने अपने समीकरण साध रही हैं, और इनकी नजर है छोटे दलों पर। लेकिन छोटे दल भी आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहे, क्योंकि अभी उनके पास मौका है, इसलिए वो भी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने बयान दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के विधायकों की। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कह दिया कि वो उद्धव सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। तो दूसरी तरफ बहुजन विकास महाअघाड़ी जो है, उन्होंने भी कह दिया है कि हम अभी तय नहीं कर रहे हैं किसे वोट देंगे, हम जब वोटिंग होगी तब देख लेंगे किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। अब आप देखिए, जब इस तरह के समीकरण बनते हैं तो सबसे पहले पार्टियां क्या करती हैं, होटल ढूंढती हैं बड़े बड़े, और वहां पर विधायकों को पहुंचाना शुरू कर देती हैं, और वो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यानी राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर होटलों की दौड़ करते हुए विधायक आपको नजर आएंगे। लेकिन हां, यह बात तय है कि जो स्थिति आपने देखी थी सरकार बनते वक्त, जब एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए, विधायकों को खरीद फरोख्त करने के भी आरोप लगे, अब राज्यसभा चुनाव में भी कुछ वैसी की वैसी स्थिति नजर आ रही है। लेकिन इससे क्या फायदा होगा और क्या छवि बनेगी, यह भी आपको जान लेना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत जाती है और अपने राज्यसभा की एक सीट को वो जीतती है, तो यहां पर वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकती है और यह बता सकती है कि उद्धव सरकार से छोटे दल नाराज हैं, और इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर शिवसेना जीतती है तो वो ये बताने में कामयाब रहेगी कि उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन में अच्छी सरकार चलाई है, और वो अभी भी राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में साधने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और उसे कामयाबी मिलती है। लेकिन अभी कुछ साफ नहीं हो पाया है, तस्वीर अभी भी धुंधली नजर आ रही है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, और हम आपको राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट रिपब्लिक भारत पर देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।